हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स। हम लोग लाए हैं आपके लिए ये इम्पोर्टेंट केस स्टडीज की सीरीज आईडीटी की फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स। इसमें हम सारी केस स्टडीज जो कि आईसीआई की केस स्टडी मॉड्यूल में है, बुकलेट में है, सब कवर करने वाले हैं। और हम हर वीडियो में 5-5 केस स्टडीज लेने वाले हैं ताकि हम प्रॉपर टाइम सबको एलोकेट कर पाए। डेफिनेटली हम लोग इन डेप्थ नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सबका एक सिनॉप्सिस ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, हम लोग वो सब कवर करेंगे ताकि हमारा ये एक शॉर्ट रिवीजन भी हो जाए और हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करना सीख जाए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 1 से। ये जो केस स्टडी है, इसमें कंपनी का नाम है संभव लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, अब इसमें है ना, ये मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं। इनका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है जो कि थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस को भी फैसिलिटेट करते हैं और खुद के प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि इनका असम स्टेट में कोई एक कंपनी या ऑपरेशन कहेंगे, वो डिसकंटिन्यू हुआ है। डिसकंटिन्यू कब से हुआ है? 15 दिसंबर से। अप्लाई इन्होंने किया है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन 5 जनवरी। सस्पेंशन 5 जनवरी को हुआ है और कैंसिलेशन ऑर्डर जो है 2 फरवरी को पास हुआ है। और जो इफेक्टिव है, कैंसिलेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम 31 जनवरी। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन जो हमें ध्यान रखना है वो है फाइनल रिटर्न वाला सेक्शन। हम आएंगे इसके ऊपर। अब आगे और समझते हैं इस क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। अभी सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि आईटीसी रिवर्सल एंड रीअवेलमेंट। तो बेसिकली क्या है, जो ओरिजिनल इनवॉइस जो था वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का था, जो कि सितंबर का इनवॉइस था। उसमें हमने आईटीसी को रिवर्स किया था क्योंकि हमने लेटर ऑन जो सप्लायर है उसका पेमेंट नहीं किया था, क्यों? बिकॉज ऑफ सर्टेन डिस्प्यूट। तो अब डिस्प्यूट होने की वजह से हमने आईटीसी रिवर्स कर लिया था और लेटर ऑन फिर दिसंबर के मंथ में करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने पेमेंट कर दिया। फाइन। तो अब इसमें जो आईटीसी के रूल्स है, कुछ रीअवेलमेंट का रूल है, सेक्शन 16(2) है, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। फिर अकोमोडेशन टू गवर्नमेंट एजेंसी। हम एज ए सप्लायर जो है वो राजस्थान में उसका लोकेशन है। जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो गुजरात में रजिस्टर्ड है। जो प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी। और ये है आपकी अकोमोडेशन की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो गवर्नमेंट एजेंसी में को, जो कि गुजरात की जो गवर्नमेंट है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे टीडीएस की अपना टीसीएस से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस जो है वो हुए हैं, ये थर्ड पार्टी है। इस थर्ड पार्टी के ही कुछ रिटर्न्स भी हुए, सेल रिटर्न। तो नेट हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी से 60 लाख का हमने सेल किया है। और जब भी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट लाइबिलिटी डाली हुई टीसीएस डिडक्ट करने की, राइट, अंडर सेक्शन 52। तो उसके अंडर हम कैसे ये जो केस सिनेरियो है ये बताता है कि ओन सप्लाई जो है 20 लाख का किया है। थर्ड पार्टी को जो नेट सप्लाई किया है वो 60 लाख का किया है। होटल ओनर्स जो कि अनरजिस्टर्ड है उनको 20 लाख का सप्लाई किया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसके बाद में जो मेन जो कॉन्सेप्ट जो जो कहानी थी उस स्टोरी की वो खत्म हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन रोड का चल रहा है जो कि कंप्लीट हुआ है आपका 31 दिसंबर को। जो सर्टिफिकेट मिला है वो 15 जनवरी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। फिर इनवॉइस जो इशू है वो 5 फरवरी को। फिर पेमेंट जो रिसीव किया है वो 20 फरवरी को रिसीव किया है। और जो ये पेमेंट था इट वाज लिंक्ड टू कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अभी इसमें इनवॉइसिंग से रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी हम इसमें जो क्वेश्चंस है उस पर आते हैं। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फाइनल रिटर्न इन केस इन द स्टेट ऑफ असम? फाइनल रिटर्न का जो सेक्शन है सेक्शन 45 है। इसमें फाइनल रिटर्न जो है 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ
कैंसलेशन ऑर्डर, इसमें से जो भी बाद में है, मतलब आपका डेट ऑफ कैंसलेशन लेट्स से अगर 31st जनवरी है और ऑर्डर जो है आपका पास हुआ है 2nd फरवरी को, तो इसमें से जो लेटर है उस डेट से 3 मंथ्स कैलकुलेट होगा। तो लेटर इसलिए है बेसिकली, एक तरह से ये बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर पास होने में टाइम लगता है, लेट्स से 1 महीने का टाइम लगा, तो उस केस में ना फिर क्या रहता है कि जो गवर्नमेंट है बेनिफिट देती है कि लेटर वाला पार्ट आप लीजिए और वहां से 3 महीना काउंट कीजिए। तो हमारे लिए लेटर डेट इज 2nd फरवरी, सो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम 2nd फरवरी विल बी आवर आंसर एंड सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आईटीसी रीअवेलमेंट या टाइम लिमिट। टाइम लिमिट अप्लाइज टू ओरिजिनल आईटीसी क्लेम बट रीअवेलमेंट आफ्टर रिवर्सल फॉर नॉन पेमेंट। देखो क्या होता है कि आईटीसी क्लेम करने की जो ड्यू डेट होती है फाइनल, वो 30 नवंबर हमारी डेडलाइन होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। बट अभी क्या है कि वो ओरिजिनल आईटीसी क्लेम करने की डेट है। हम लोग ओरिजिनल आईटीसी क्लेम करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम रीअवेलमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब पहले हमने क्लेम किया दैट वाज ओरिजिनल आईटीसी, फिर उसके बाद में ये जो आईटीसी हमने क्लेम की, ये क्या हुई, हमने रिवर्स की। और जब रिवर्स की, रिवर्स करने के बाद में हम आए और वापस से हमने पेमेंट किया और अब यहाँ पे हम वापस से क्लेम करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अ, कोई टाइम लिमिट है वापस रीअवेल करने के लिए? तो ऐसे कोई टाइम लिमिट अवेलेबल नहीं है हमारे एक्ट में, इसलिए आंसर ये होगा कि आईटीसी कैन बी रीअवेल्ड विदाउट टाइम लिमिट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, आईटीसी कैन बी रीअवेल्ड विदाउट एनी टाइम लिमिट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट along with tax payable thereon to रुद्राक्ष एंटरप्राइजेस। ठीक बात है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, ये पूछ रहे हैं कि टीडीएस कितना काटना है। तो टीडीएस वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या है कि सेक्शन नंबर 51 का जो प्रोवाइसो है, अ, वो ये कहता है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है एज कंपेयर टू रेसिपिएंट का स्टेट, मतलब कि सप्लायर का अगर स्टेट राजस्थान है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो राजस्थान है, और रेसिपिएंट जो है गुजरात का है। तो ऐसे केस में जब इंटर स्टेट आ जाता है ना, कि प्लेस ऑफ सप्लाई और रेसिपिएंट की लोकेशन अगर अलग अलग है, तो उस केस में टीडीएस अप्लाई नहीं होता है, टीडीएस शैल नॉट बी एप्लीकेबल। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो नील रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, टीसीएस के बारे में। अभी हमने टीसीएस बोला था कि ई कॉमर्स आया तो टीसीएस का क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो टीसीएस जो है, टीसीएस काटा जाएगा किस पे, टैक्सेबल सप्लाई पे, वो भी अदर सप्लाईज का। सपोज मैं अभी इसमें जैसे ए है, मिस्टर ए है, उसका ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद है और खुद ये खुद के प्रोडक्ट्स भी सेल करता है, ओन ओन सेलिंग भी करता है और थर्ड पार्टी का भी सेल करता है, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो वो खुद की सेल्स कर रहा है उसके ऊपर कोई टीसीएस नहीं कटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली जितनी भी सेल हुई है सारी की सारी सब पर टीसीएस एक साथ लगा देंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो आपको ओन सेल को एक्सक्लूड करना है। फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड अगर कोई पर्सन है जो कि वहां से अगर कर रहा है सप्लाई, तो डेफिनेटली अगर पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो हम उसका टीसीएस कैसे काटेंगे, पॉसिबल नहीं है। टीसीएस इन अ वे क्या है, वो जीएसटी का ही तो पार्ट है, बस ये है कि हम पहले कलेक्ट कर रहे हैं उस इवेंट को होने से पहले, राइट। बट यहाँ पे टीडीएस अगर एप्लीकेबल, टैक्स अगर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आप किस बेसिस पे टीसीएस कलेक्ट करेंगे? ठीक है, तो इसलिए सिंपल बात है कि अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको भी हमको एक्सक्लूड करना है। तो हमारे पास में नेट ने जो थर्ड पार्टी का हमने जो ऊपर पढ़ा था, उसका 60 लाख का टर्नओवर था, सप्लाई था हमारी ई कॉमर्स से, तो 0.5% हम टीसीएस काटेंगे तो 30,000 का
दैट इज डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। और ऑप्शन डी को सही करके ई कॉमर्स जो है कलेक्ट करता है टैक्स ओनली फॉर अदर्स नॉट फॉर इटसेल्फ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने के लिए। इस यही एक ट्रैप क्वेश्चन है जो जहां पे आई से घुमाने की कोशिश कर रहा था, राइट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 is what is the last date of issuance of invoice in relation to construction of road by the company for the last tranche of payment received। अभी देखो, पेमेंट जो है लिंक्ड है किसी इवेंट से, ठीक है। तो इवेंट अगर है, इवेंट हमारा है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इनवॉइस होगा ऑन या बिफोर द इवेंट। इवेंट क्या है? 15th जनवरी। लास्ट डेट विल बी 15th जनवरी। मतलब 15 जनवरी को आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया और आपने नेक्स्ट मंथ 5th फरवरी को बोल रहे हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट और इनवॉइस डेट, तो इनवॉइस डेट आपकी 5th फरवरी की है। पेमेंट डेट जो है आपका लेट्स से बाद में हुआ है। हमारे फैक्ट्स ऑफ द केसेस में आते हैं वापस इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो देखो, इनवॉइस आपकी 5 फरवरी को बना है, पेमेंट आपने 20 तारीख को किया है। तो आप क्या करेंगे? सिंपली दोनों में से कोई विच एवर इज अर्ली करके 5 फरवरी सिलेक्ट कर लेंगे। यहीं पे गड़बड़ होती है। जब पेमेंट इज लिंक्ड टू दिस इवेंट, तो इवेंट अगर पेमेंट से पहले ट्रिगर हुआ है तो हम उस इवेंट को पेमेंट का जो पॉइंट था उसको रिप्लेस करके इवेंट डाल देंगे। तो फिर इवेंट और इनवॉइस दोनों में से जो भी अर्लियर है वो आपका हो जाएगा लास्ट डेट फॉर इनवॉइस प्रिपरेशन, फॉर मेकिंग इनवॉइस। ओके, तो लास्ट डेट जो है ये 15th जनवरी फिर हो जाएगा। और यहाँ पे हम 15th जनवरी लास्ट डेट ऑफ इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन, तो इनवॉइस बनाना है तो 15th जनवरी को इनवॉइस बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्वियसली उस पर इंटरेस्ट वगैरह लगेगा अगर हम लेट इनवॉइस बनाएंगे तो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को बहुत ही अल्ट्रा फास्ट वे में अगर मुझे रिवाइज करना है तो मैं बोलूंगी कि लास्ट जो फाइनल रिटर्न होता है एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेटर ऑफ कैंसिलेशन डेट और ऑर्डर डेट जो भी होगा उसके 3 महीने तक का टाइम आपको मिलता है फाइनल रिटर्न फाइल करने का। फिर आईटीसी री अवेल अगर आप कर रहे हो, री अवेल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट द ओरिजिनल आईटीसी क्लेम, ये री अवेलमेंट की बात हो रही है। तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। फिर टीडीएस है, तो टीडीएस है तो चेक 3 स्टेट मिसमैच रूल, मतलब लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सब अगर अलग अलग स्टेट में है तो टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। पर टीसीएस जो है, टीसीएस में ध्यान रखने वाली बात ये थी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर खुद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ सेल कर रहा है या फिर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन उसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अगर सेल कर रहे हैं तो वो एक्सक्लूड होगा। और फिर जो ओरिजिनल जो थर्ड पार्टी से जो नेट सेल्स हुई है उसी फिर टीसीएस कैलकुलेट होगा। तो जो कंटिन्यूस सप्लाई की अगर हम बात करें तो उसमें क्योंकि पेमेंट जो है इवेंट से लिंक था तो हम पेमेंट को रिप्लेस कर देंगे उस इवेंट से, और इवेंट और इनवॉइस, तो आपका जो लास्ट डे ऑफ जनरेशन ऑफ इनवॉइस होगा, इनवॉइस डेट विल बी वो इवेंट की डेट। ठीक है, तो ऐसे हमारा फर्स्ट सिनेरियो कंप्लीट होता है। स्टे ट्यून्ड, हम लोग एक एक करके ये 5 केस स्टडीज को क्लब करके एक वीडियो हम रिलीज करेंगे। थैंक यू।